हेलो एवरीवन। तो स्वागत है बेटा आप सभी का योर क्लास में। मेरा नाम है तान्या और आज हम करने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा, लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर किया था हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, राइट? तो मैंने कमेंट सेक्शन देखा एंड आप लोगों ने बोला कि मैम अपने को पढ़ना है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर पे फोकस करने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ढंग से एक जगह पे बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। जब आप लोग ध्यान से सुनोगे ना तब आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो। तो बच्चे, ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हम लोग इसकी 3 छोटी छोटी वीडियोस लाएंगे आपके लिए ताकि आपको आसानी से चैप्टर समझ में आ जाए लाइन बाय लाइन। ऑलराइट, तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे पार्ट 2 और फिर उसके बाद हम करेंगे पार्ट 3। ठीक, तो बहुत ही आराम से प्यार से आप लोगों को ये कहानी सुननी है। ठीक, अब क्रिसमस किसको नहीं पसंद? क्रिसमस सबको पसंद है। क्यों? क्योंकि सैंटा आएगा, है ना। बचपन से ही ऐसा हमें कहा जाता है कि सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, पर कोई ना कोई सीक्रेट सैंटा बन के जरूर आता है ना। गिफ्ट्स तो जरूर मिलते हैं और गिफ्ट किसको नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे, राइट? तो बेसिकली ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही टच कर देने वाली है। जब आप एट द एंड, जब हम इसको समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, तब आप देखोगे कि हाउ टचिंग इट इज। ऑल राइट, तो बेसिकली बेटा ये कहानी है वॉर की। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार टाइटल तो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट और मैम बात कर रहे हैं वॉर की। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, राइट? बट ट्रस्ट मी, ये जो कहानी है ये है वॉर के ऊपर। ठीक, कैसे है वॉर के ऊपर ये अपन अभी इस कहानी में देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए। तो सबसे पहले तो ये लिखा किसने है? ऑथर का नाम याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में। ठीक है, आप जनरली अगर मेरे बच्चों से पूछोगे तो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि चाहे वो कविता हो, पोम हो, चाहे वो हमारा चैप्टर हो, ऑथर का नाम याद रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो हियर आवर ऑथर इज माइकल मॉर्फगो। माइकल मॉर्फगो, ऑलराइट। तो ऑथर आपने देख लिए किसने ये चैप्टर लिखा है, किनके द्वारा ये जो पार्ट है रचित किया गया। अब देखिए इसके कैरेक्टर्स। तो बेसिकली ये जो कहानी है ना, इसके जो मेन कैरेक्टर्स है बेटा वो है जिम मैकफर्सन, ठीक, जो कि एक सोल्जर हैं, कहा ब्रिटिश आर्मी में, और उनकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन। ठीक, तो इस कहानी में ना जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 है उसके बारे में बात की गई है। अब आप देखते हैं जब भी युद्ध होता है, इतिहास में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब भी वॉर होते थे तो कितने ही लोग मर जाया करते थे, है ना। कितनी ही जानें चली जाती थी, कितने ही लोग अपने माँ बाप से अलग हो जाते थे, अपने बच्चों से अलग हो जाते थे। तो वॉर कभी भी पीस नहीं लेके आया, वॉर हमेशा हमारे लिए तबाही लेकर आया है, डिस्ट्रक्शन लेकर आया है। तो ये इस कहानी में ना वॉर चल रहा होता है और उसके बीच में क्रिसमस आ जाता है। तो कैसे सब लोग आपसी दुश्मनी छोड़ के एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ बेटा ये भी दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कितना हार्डवर्क करते हैं हमारे लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं आप बताओ? ऑफ कोर्स करते हैं। ठीक, एंड हाउ दे लॉन्ग, ठीक है ना, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, सिमिलरली उनकी फैमिली उनसे मिलने के लिए किस तरह से वेट करते हैं, ये चीज भी यहाँ पर दिखाई गई है कि हम लोग यहाँ पे सेफली अपनी फैमिली के साथ सारे त्योहार मनाते हैं, और क्योंकि हम लोग सेफली मना पाए इसलिए उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ठीक, तो बहुत ही गहरा मैसेज छुपा है आपके इस चैप्टर में। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि इस चैप्टर की थीम क्या है, यानी कि इस चैप्टर से आपको सिखाने की कोशिश क्या की गई है। तो सबसे पहले बेटा थीम है ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल बोनहोमी। ठीक है, अब ये क्या होता है मैम? तो ऑब्वियसली बेटा कि एक साथ एक दूसरे से मिलके रहो, भाईचारा दिखाओ, किसी से लड़ो नहीं, ठीक, अच्छा स्वभाव रखो, गुड बिहेवियर रखो, इसकी थीम हमें यहाँ पर देखने मिलती है। साथ ही साथ शेयरिंग एंड केयरिंग की थीम भी मिलती है। कैसे देखने मिलती है वो हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको दिखेगा। ठीक, इसी के साथ ट्रू वर्ल्ड पीस एंड टुगेदरनेस, कि भाई क्या होना चाहिए, इस पूरे वर्ल्ड में ना पीस होना चाहिए।
शांति होनी चाहिए, ठीक, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सब एक साथ मिलजुल के रहने चाहिए। ऑल राइट, इसी के साथ लव लास्ट फॉर एवर, वॉर ब्रिंग सैडनेस एंड ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यानी निरादर, डिसरिस्पेक्ट। कि प्यार जो होता है, प्यार क्या करता है, अपन को बांध के रखता है। पर दूसरी ही तरफ अगर हम बात करें बेटा किसकी, वॉर की, तो वॉर क्या करता है, वॉर सारी ही चीजों को खराब कर देता है, ठीक है, तबाही ले आता है और बहुत सारा नुकसान करके जाता है। सॉर्टेड, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लगा कि अपन बात किस बारे में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे बच्चे आपका चैप्टर शुरू है, अभी अपन करेंगे पार्ट 1। और आप लोग ये देखने के बाद, मैं ऑब्वियसली आपके कमेंट्स मॉनिटर करती हूँ, आपके कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ। तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ में आया, पूरा समझ में आया, कैसा लगा, और क्या आप पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं या नहीं। चलिए, सो बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. अब यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर एक सेकेंड, चलिए, तो यहां पर बात हो रही है कि ऐसे ना डेट्स हैं और पीरियड्स हैं हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में, ठीक, जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें सब जानते हैं और उन्हें याद रखते हैं। जैसे कि 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे सबको पता है, गांधी जयंती सबको पता है, रिपब्लिक डे सबको पता है। वैसे ही और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें सब जानते हैं, ठीक। The story you will read mention one such date and event. अभी जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसे ही एक डेट और इवेंट की बात की गई है। वो इवेंट और डेट क्या है? A war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? क्या आपको पता है वो वॉर कौन सा था जिसकी यहाँ पर बात हो रही है? वो वॉर था बेटा वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, जो कि किसके बीच चल रहा था? ब्रिटिशर्स के बीच में और जर्मन्स के बीच में, ठीक। ब्रिटिशर्स और जर्मन्स में एक युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1, जो कि शुरू हुआ था 1914 में, खत्म हुआ था 1918 में, ठीक है। कब खत्म हुआ था? 1918 में, 1918 में। तो देख रहे हो कितना लंबा चला था, तो कितने लोग मरे होंगे, ठीक। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की ये एक छोटी सी घटना हमें इस चैप्टर में बताई गई है। लेट्स स्टार्ट। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपॉट। अब बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं बता रही हूँ दोबारा, प्लीज ध्यान से सुनना। लिखा है आई, आई कौन है यहाँ पे? हमारा नरेटर। नरेटर कौन होता है? नरेटर होता है जो हमें कहानी सुना रहा होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कथावाचक, यानी कि जो हमारे लिए ये स्टोरी नरेट कर रहा है, हमें बता रहा है। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट। ब्रिडपॉट क्या है? ब्रिडपॉट बेटा एक मार्केट टाउन है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। जैसे आप रहते हो, आपके यहाँ पे मार्केट्स लगती हैं, राइट। तो वैसे ही एक मार्केट टाउन है, कहाँ पर? डॉर्सेट, इंग्लैंड में, जिसका नाम है ब्रिडपॉट, ठीक। अ रोल टॉप डेस्क। The man said it was clearly 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. अब यहाँ पर बेटा जो हमारा नरेटर है, ठीक, वो कहाँ जाता है? एक जंक शॉप। जंक शॉप क्या होता है? जनरली जंक फूड तो आपने सुना होगा, यानी कि बाहर का खाना, है ना, जिसे मम्मी बोलती है मत खाओ वरना मरूंगी, है। जंक शॉप यानी जहां पर सेकंड हैंड सामान मिलता है, ठीक। सेकेंड हैंड यूज्ड सामान जहां पर मिलता है उसे बोलते हैं जंक शॉप, ठीक। स्पॉटेड इट का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, स्पॉटेड इट, इसका मतलब है 100, ठीक है। 100 यानी कि देखना। तो बोल रहे हैं कि मैंने देखा, कहां पर? जंक शॉप पे, एक सेकेंड हैंड दुकान पे। जो दुकान कहाँ थी? ब्रिडपॉट पे थी। क्या देखा? एक रोल टॉप डेस्क देखा। क्लियर? रोल टॉप डेस्क कुछ ऐसा सा होता है,
एक डेस्क जिस पे आप बैठ के लिख भी सकते हो, पर उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो ऐसे रोल होता है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो ना, ये रोल है, राइट। तो एक डेस्क जिसका ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, रोल होता है, उसे बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। ठीक, अब वहां पर जो आदमी था, ठीक है, जो मैन था, उसने बोला कि भाई ये तो 19th सेंचुरी का है, यानी कि बहुत पुराना है, 19वीं सदी का है ये, और किससे बना हुआ है, ओक से बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारा नरेटर बताता है कि ना मुझे एक रोल टॉप डेस्क बहुत पहले से चाहिए था, पर वो सब क्या थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, यानी कि बहुत ज्यादा महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। बोलता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क मुझे दिखा ना उस दुकान पे, इसकी जो हालत थी, जो कंडीशन थी, वो बहुत ही बैड थी, बहुत ही बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजिली मेंडेड। बेटा क्लमजिली मेंडेड का मतलब क्या होता है, अनप्रोफेशनली रिपेयर्ड एज इफ बाय समवन अनस्किलफुल। अनप्रोफेशनली यानी कि भाई अच्छे से रिपेयर नहीं किया गया, किसी अच्छे कारीगर ने नहीं किया इसको रिपेयर, ठीक है, जिसपे स्किल्स कम है, जिसे ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस ऐसी काम चलाऊ रिपेयर कर दिया गया है। ऑलराइट, ठीक है। तो लिखा है कि इसको देखकर ही दिख रहा था कि इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी। ठीक, एक जो इसकी लेग थी, लेग इज जहां पे जिस पे ये खड़ा है, ठीक है, उसके जो पैर थे, जो लेग थी, वो बहुत ही बुरी तरीके से रिपेयर्ड थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्क्रॉच मार्क्स क्या होते हैं बेटा, बर्न मार्क्स, जलने के निशान, ठीक है। और उस रोल टॉप डेस्क पे क्या था, पूरी एक साइड पे जलने के निशान थे, ठीक है, कि वो बिल्कुल ही एक साइड से खराब था। तो ये वो कंडीशन बता रहा है एक रोल टॉप डेस्क की, जो उसको दिखा कहां पर, ब्रिडपोर्ट में, एक सेकेंड हैंड दुकान पे। नेक्स्ट, इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी। गोइंग फॉर का मतलब क्या होता है, सेल। वह बिक रहा था बहुत ही कम पैसों में। अब अगर आपको याद हो तो बेटा यहां पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा नरेटर है उसको क्या चाहिए था, एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था बहुत पहले से, ठीक, बहुत पहले से चाहिए था, पर वो बहुत महंगा था। अब इसको ये रोल टॉप डेस्क जिसकी हालत थोड़ी खस्ता है, मिला कहां पर, एक जंक शॉप पे, ठीक, एक जंक शॉप पे मिल गया उसको, और वो बिक रहा था बहुत ही कम पैसों में, वेरी लिटिल मनी, ठीक। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर का मतलब क्या होता है बेटा, रिपेयर। यहां पर रिस्टोर का मतलब है रिपेयर। बोल रहा है मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसकी मरम्मत कर सकता हूं, इसे रिपेयर कर सकता हूं। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। बोलता है कि ये रिस्क तो है, मैं यहाँ पर पैसे तो दे रहा हूं, ठीक है, एक चैलेंज भी है मेरे लिए, एक चुनौती भी है कि मैं इसको ठीक कर पाऊंगा या नहीं, पर कह रहा है कि यार मुझे चाहिए ये, क्योंकि जो नए हैं वो महंगे हैं, जो खराब है वो मुझे कम पैसों में मिल रहा है, ले लेता हूं, सही कर लूंगा। ऐसा होता है ना, जब भी हमें कोई चीज बड़ी बुरी तरीके से चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हमें जहां से सस्ती मिलती है हम ले लेते हैं कि कोई नहीं यार, थोड़ी बहुत मरम्मत है, कर लेंगे कोई नहीं। वैसे ही इसने भी किया। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. बोलता है कि मैंने उस आदमी को पैसे दिए और brought it back, वापस ले आया। उसको कहां पर ले आया, अपने वर्करूम में। तो एक उसने अपना वर्करूम बना रखा था, ठीक है, काम करने के लिए कमरा बना रखा था, कहां पर, उसका जो गैराज है उसके पीछे, वहां पर ले आया। I began work on it on Christmas Eve. अच्छा, ईव क्या होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला है ना। आजकल क्या मतलब, काफी सालों से ट्रेंडिंग है कि बर्थडे ईव, बर्थडे ईव, बर्थडे ईव, यानी कि बर्थडे से एक दिन पहले, है ना, एक जो वो रात होती है उसको बोलते हैं ईव। वैसे ही क्रिसमस ईव यानी कि अगले दिन क्रिसमस है और उससे एक पहले वाली जो शाम है उसको ईव बोलते हैं। तो उसने उस रोल टॉप डेस्क पे मरम्मत करना, काम करना शुरू किया बेटा। कब शुरू किया, क्रिसमस ईव पे। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर ढंग से सुन रहे हो तो क्लियर होगा। आगे देखिए, I removed the roll top completely and pulled out the drawers. अब जो उसके ऊपर रोल टॉप लगा हुआ था, यहां पर देखो, ये उसने हटा दिया अभी ताकि वो रिपेयर कर पाए। ठीक है, दिख रहा है ना क्या हटा दिया, ये वाली जो चीज है ये अभी हटा दिया।
ठीक है, और क्या करने लगा, और एक एक करके ड्रॉर्स को बाहर निकालने लगा। पुल्ड आउट यानी बाहर की तरफ निकालना। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए, लिखा है द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर क्या होता है? A thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood। अब बेटा कुछ जो फर्नीचर होता है, जैसे हमारे घरों में होता है, सोफा होता है, बेड होता है, वो अच्छा फर्नीचर होता है ना, अच्छे वुड से बना होता है। कुछ होता है जो सस्ती वुड से बना होता है, बेकार वुड से बना होता है, और उस पे क्या कर देते हैं, एक लेयर, जैसे ये देख रहे हो आप, ये वुड है और इस पे ये लेयर चढ़ा रहा है, ठीक है ना, प्लास्टिक की या फिर डेकोरेटिव वुड, ताकि अच्छी लगे। ये दिख रहा है ना आपको, जल्दी से देखो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वुड पे एक लेयर सी चढ़ा रहा है, तो इस लेयर को अपन बोलते हैं विनीर। तो ये जो थी ना, ये वो रोल टॉप डेस्क से ना हर जगह से बाहर आ गई थी। आपने देखा होगा, इवन आज भी अपन यूज करते हैं ना कि लकड़ी के ऊपर कुछ ऐसे सजावटी सा कुछ डिजाइन सा लगा देते हैं, एक प्लास्टिक की थिन लेयर होती है, ठीक है, ताकि वो सुंदर लगे, तो उसको विनीर बोलते हैं। तो लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी उखड़ रही थी हर जगह से। इट लुक्ड लाइक अ वाटर डैमेज टू मी, बोलता है ऐसा लग रहा था उसे देख के कि पानी की वजह से ये डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। यहां पर आप देख रहे हैं टेकन देयर टोल लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, डैमेज्ड, यानी कि खराब कर देना। तो लिखा है कि आग और पानी की वजह से क्या हो गया था, ये पूरा का पूरा डेस्क खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। The last drawer was stuck fast। stuck fast का मतलब क्या होता है, shut tight, बहुत ही ज्यादा टाइट की कोई चीज बंद है। तो लिखा है कि सारे ड्रॉअर मैंने निकाल लिए, और जो आखिरी लास्ट का जो ड्रॉअर था ना बेटा, वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बंद था। I tried all I could to ease it out gently। I tried, मैंने कोशिश करी, all I could, जितना मुझसे हो पाया, to ease it out gently, कि मैं उसे बड़े ही प्यार से बाहर निकालूं। In the end, आखिर में I used brute force। brute force मतलब achieved through the application of a lot of force, यानी कि किसी चीज को बहुत ही ज्यादा दम लगाकर बहुत ही फोर्स के साथ खोलना। ठीक, तो क्या बोलता है, मैंने कोशिश तो बहुत करी यार कि मैं उसे आराम से निकाल लूं, पर वो इतनी ज्यादा टाइटली बंद था कि मुझे क्या करना पड़ा, अपना पूरा का पूरा दम लगाना पड़ा उसको बाहर निकालने में। किसको, लास्ट ड्रॉअर को। आगे देखो, I struck it sharply with the side of my fist। fist क्या होता है, जब भी आप अपनी पूरी ये मुट्ठी बंद कर लेते हो ना, ये होता है fist। तो बोल रहा है कि I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open। तो उसने क्या किया, अच्छा कोई भी चीज बहुत टाइट बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पे ऐसे बजाने लगते हैं, राइट, ऐसे एकदम से मुट्ठी मार देते हैं। तो वही इसने किया कि I struck it sharply with the side of my fist, अपनी साइड से उसको मारा और वो जो ड्रॉअर था वो बाहर खुल गया। रिवील यानी कोई चीज निकल के आना, और क्या पता चला, a shallow space underneath a secret drawer। जब वो ड्रॉअर खुला तो और अंदर एक स्पेस था और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर था, एक और ड्रॉअर था। There was something in there, बोल रहा है कि उस सीक्रेट ड्रॉअर में ना कुछ तो जरूर था। ये देख रहे हो कि ये ड्रॉअर खोला, ये पिक्चर दिख रही है ना, ड्रॉअर खोला, अब ये देखो इसके अंदर ये एक और ड्रॉअर है और उसके अंदर कुछ है, यानी कि उसने ये ड्रॉअर खोला, इसके अंदर ये एक और ड्रॉअर है और उसके अंदर कुछ है। ठीक, चलो, I reached in and took out a small black tin box। I reached in यानी कि मैंने उसे अंदर की तरफ देखा, झांका, खोला, और उसमें से एक स्मॉल ब्लैक टिन का बॉक्स निकला, कुछ ऐसा सा बॉक्स निकला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर एक पेपर है, यहां पर एक पेपर लगा हुआ है और इस पे एक सेलो टेप लगी है ताकि ये पेपर गिर ना जाए। समझ में आया ना कि यहां पर एक पेपर है और इस पेपर के ऊपर ये जो है ये सेलो टेप लगी है ताकि ये पेपर गिर ना जाए। ऑलराइट, और उसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, शेकी हैंड राइटिंग यानी
कि भाई ऐसे जब भी बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, हमने देखा होगा, तो उनके हाथ कब कपाते हैं लिखते हुए, राइट। उस पे लिखा है जिम्स लास्ट लेटर। तो भाई अब कोई कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर नोटपैड पे नोट पे लिखा हुआ है जिम। ये जिम का आखिरी खत कब रिसीव हुआ? 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ। और नीचे लिखा हुआ है टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि भाई इसको मेरे साथ ही जला देना जब मेरी मौत हो, जब वो टाइम आए, ठीक है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। I knew as I did it that it was the wrong of me to open the box। बोलता है कि जब मैं उस बॉक्स को देख रहा था और मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि यार मैं बॉक्स को खोल के अंदर देखूं, तो मुझे उस टाइम पे इस चीज का एहसास था, मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, कि ये जो मैं करने जा रहा हूं ना, मैं सही नहीं कर रहा हूं। दिस थिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। बट क्यूरियोसिटी, ठीक है ना, बट वो जो उत्सुकता होती है आपकी, है ना, आप क्यूरियस होते हो जानने के लिए कि यार अंदर क्या है। अब आपको ऐसे अपने घर में एक सीक्रेट ड्रॉअर मिले, उसके अंदर एक बॉक्स मिले, उस पे कुछ लिखा हो, तो आपके मन में नहीं होगा यार नहीं, खोलना है, देखना है, राइट। तो बोलता है गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपुल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैपुल्स? फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जब भी आप हिचकिचाते हो, वो जो भावना होती है ना, जो आपको अंदर से बोल रही थी तू गलत कर रहा है, मत कर मत कर मत कर, तो वो जो फीलिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रैपुल्स। तो बोलता है कि मुझे ऐसा हेजिटेशन हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी, पर उससे भी ऊपर क्या थी? मेरी क्यूरियोसिटी थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? लिखा है बेटा इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, कि बॉक्स के अंदर क्या था? बॉक्स के अंदर था एक लिफाफा, एक एनवेलप। तो भैया बॉक्स मिला, बॉक्स के अंदर उसने खोला, उसके अंदर उसे एक एनवेलप मिला, उस पे एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन। तो एक हमें मिला था कि भैया लेटर किससे आया? जिम की तरफ से। अब मिसेस जिम है तो अपने को पता चल रहा है कि कोई जो जिम है उसने अपनी बीवी को ये खत लिखा था। उसका एड्रेस क्या था? 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपॉट डॉर्सेट, उसका एड्रेस लिखा था। आगे बोलता है आई टूक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट। अनफोल्डेड यानी कोई चीज फोल्ड है, बंद है, आप उसको खोल रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से वो लिख रखा था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर डेट क्या लिखी थी? 26 दिसंबर 1914, ठीक है। तो वो पत्र लिखा गया था बेटा 26 दिसंबर 1914 को, पर वो पत्र, वो खत मिला कब था? 25 जनवरी 1915 को, एक महीने बाद। क्लियर? समझ में आया इतना? तो ये था बेटा हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने देखा कि जो हमारे नरेटर हैं, ठीक है, वो एक जंक शॉप पे जाते हैं और उन्हें एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। वो उस रोल टॉप डेस्क को अपने घर ले आते हैं और उसकी मरम्मत करना शुरू करते हैं क्रिसमस की ईव पर। ठीक, जैसे जैसे वो ड्रॉर्स को बाहर निकालते हैं, उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है। उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उन्हें एक ब्लैक टिन का बॉक्स मिलता है, ठीक, जिसे वो खोलना तो नहीं चाहते पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खोल लेते हैं। अब जब वह खोलते हैं तो उसके अंदर एक एनवेलप होता है जिस पे मिसेस जिम मैकफर्सन का एड्रेस लिखा होता है। क्लियर? यहां तक हमारा पार्ट 1 था आपकी बुक्स का। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि उस लेटर के अंदर को क्या है, जिम कौन है, जिम ने ये लेटर क्यों लिखा और किसको लिखा, और इस पूरी कहानी का वॉर से क्या लेना देना है। ठीक, तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको ये इंटायर पार्ट 1 कैसा लगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।